गाड़ी आगे जाएगी, ऐसे कैसे जाएगी गाड़ी आगे? जाओ आगे। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं साथ में खड़ा हूँ। आप बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? मीडिया वाला को भगा दिया, पुलिस वाला ने सब पैसा खा लिया, भगा दिया, भगा दिया। मीडिया वाला कहाँ है? आया था मीडिया वाला कोई? कहाँ? कुछ नहीं कर रहा, उसके प्रोटेक्शन में खड़ा है, उसके प्रोटेक्शन में खड़ा रहता है, उसके प्रोटेक्शन में खड़ा है। फैसला करवाते हैं, हम पैसे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जिसका बेटा गया है आप उससे जाके उनके हाल पूछ सकते हैं? आप लोग नहीं पूछ सकते। वो भी हमारे जब उनके बच्चों के साथ हो सकता है तो किसी के बच्चों के साथ हो सकता है, तो ये तो गलत बात है। अब उसको भाई सजा दो, उसको मारो, नहीं गोली से मारवा दो। बिहान के दूसरों कोई के बच्चे को मार देगा, अब लड़की है उसको भी कुछ कर दे सकता, कुछ सुनवाई होगा? नहीं होगा ना। अब वहाँ पे लाश रखते तो चलो भाई सुनवाई होता, लाश रखने नहीं दिया पुलिस वाले, एम्बुलेंस। उसको मर्डर करिए जैसे वो किया है, सामने सामने जनता के हवाले कीजिए, चाहे नहीं तो हमारे हवाले कर दीजिए। आपको नहीं है तो हम करेंगे। सरेआम आम आदमी पार्टी के द्वारा पोषित गुंडे, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो इनको बसाए हुए हैं, उनके द्वारा जो ये हत्याएं हो रही हैं दिल्ली में आए दिन, किसी न किसी मेरे हिंदू भाई की हत्या जो हो रही है, हिंदू भाइयों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो ये कट्टरवाद है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ नारायणा गांव में। और ये माता मंदिर के पास स्थित ये वो गली है जहां अभी हाल ही में एक जो घटना हुई जिससे पूरी दिल्ली का दिल दहल गया। और ये घटना मैं बता दूं कि एक जो आरोपी है इसमें, उसने लगभग आज से 5-6 महीने पहले इसी गली में रहने वाले एक युवक का कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, जिसके चलते उसको गिरफ्तार किया जाता है और कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कानून के पास ये मजबूरी है, बेबसी है कि वो अभी नाबालिग है। और इस तरह के नाबालिग होने के जो किस्से, अपराध जो लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के माननीय केजरीवाल ने सीधा आरोप जो है दिल्ली पुलिस पर लगाते हुए और जो केंद्र की सरकार है उस पर लगाते हुए कि गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह जो उनके पास ये कानून व्यवस्था है, जो दिल्ली पुलिस है वो उनके अधीन आती है, और इसलिए जो है सीधा आरोप जो है उन्होंने उस पर लगाया है। इस सब बात को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कि आखिर इस प्रकरण के पीछे, इस तरह की बातों के पीछे क्या उसका मुख्य योगदान है, क्या भूमिका है, किसका अहम रोल है, इसमें क्या होना चाहिए। खैर, बात कर रहे हैं अभी इस गली में रहने वाले उस युवक की जिसने अपने ही पड़ोसी को जो है 5-6 महीने पहले कत्ल कर दिया, और उसके बाद जब वो उस जो है बरी होकर के आता है तो अभी हाल ही में जो है 1-2 दिन पहले यहाँ पर उसने उसके उसी लड़के के भाई जिसका मर्डर उसने पहले किया, जो उसका विटनेस था, जो उसका भाई, उसका भी मर्डर यहाँ पर गला रेत करके कर दिया, जिसके चलते यहाँ पे बहुत अफरा तफरी है। ये पुलिस की जो पूरी टीम यहाँ पर जो है दोनों तरफ से जहाँ से भी उस घर तक जाने का रास्ता है उस घर को ब्लॉक कर दिया है। किसी से भी उनको पीड़ित परिवार है जो उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं जो उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना रखते हैं, लेकिन किसी को भी मिलने का जो है यहाँ पर जो है ऑर्डर नहीं है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और आज ही दिन में जो है यहाँ पर जो है हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ में इस इलाके की जो राजेंद्र नगर विधानसभा में ये एरिया आता है, राजेंद्र नगर के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, वो और जो है आप पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं संजय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आए, पीड़ित परिवार के साथ मिले, उनके प्रति संवेदना प्रकट की, उनको जो है आश्वासन दिया कि भाई हम आपको 2 करोड़ रुपए का जो है मुआवजा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी जो है निकल करके ये आती है कि वो 2 करोड़ का कब भुगतान होगा, कब मिलेंगे। खैर, वो मिले ना मिले क्या अलग बात है, लेकिन क्या 2 करोड़ रुपए मिलने से जिस परिवार के 2-2 जवान बच्चे चले जाए उसका दर्द क्या इस 2 करोड़ रुपए से या जो भी उसका राशि मिलेगी उससे क्या उसका जो दर्द कम हो जाएगा।
ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला है और इस तरह के मामला पूरी दिल्ली में लगातार बढ़ करके आ रहे हैं। तो इस घटना को लेकर के यहाँ पर भारी माहौल है और अभी यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं उनसे सीधा मिलते हैं, जुड़ते हैं, आखिर वो इस घटना को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं वो सारी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साथ ये कुछ महिलाएं हैं जो नारायणा ऐसी गांव के इसी क्षेत्र से आती हैं और जो ये मर्डर हुआ है उसको लेकर के जो है इनमें भारी आक्रोश है। तो सबसे पहले शालू जी हैं, नमस्कार, बहुत स्वागत है। तो ये आप जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं अभी जो पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी और पुलिस ने आपको रोक दिया है। तो पूरी इस घटना को लेकर के क्या दर्शकों से कहना चाहिए? दर्शकों से ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे कोई भी किसी भी अधिकारी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। लोग आते हैं, नेताजी आते हैं, अपना फैसला करवाते हैं, हम पैसे देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जिसका बेटा गया है आप उससे जाके उनके हाल पूछ सकते हैं? आप लोग नहीं पूछ सकते, उनकी जगह आप नहीं रह सकते। जिसका बेटा दो चला गया और जिनके जवान बेटे, जिनकी फैमिली में उनकी बहुएं हैं, बच्चे हैं, उनके उनसे पूछे जाके उन पे क्या बीतेगी। आप तो आए हैं, आपने बोल दिया जी हम ये कर देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे। आप उनके हाल को पूछिए ना, अपनी जगह उनको रख के देखिए। कल को आपकी फैमिली के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? हम ये सारे हम नागरिक यहाँ इसीलिए खड़े कि हमें भी इंसाफ चाहिए। आज उनके बेटे को मारा है, कल को हमारे बेटे को भी मार सकते हैं। उनके अंदर हिम्मत कौन लाया है? पॉलिटिशियन लोग, नेता लोग, जो बड़े बड़े, जो आज केजरीवाल जी बोलते हैं हम आपको 2 लाख रुपए देके जाएंगे। 2 लाख से क्या उनका जिंदगी पार हो जाएगी? बेटे के बदले उनका बेटा मिल जाएगा? बताइए आप लोग, आप लोग इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ इतने खड़े हुए हैं, आप लोग बताओ कि अच्छा इनके साथ अच्छा हुआ है कि गलत हुआ है? गलत ही हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आज वो 18 साल का है, आगे वो जाके अभी 18 साल में इतना कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा आप बताओ। ये इतने सुनने में भी आ रहा है कि वो खुद उसकी बीवी है और जो उसका हस्बैंड खत्म हो गया उसको हाथ तक नहीं लगाने देंगे, प्रूफ मांग रहे हैं। ये कहाँ की बात हुई है? किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग को तो भाई इसके लिए आवाज उठाना चाहिए ना, बहुत जरूरी है। ये किसी के बच्चे के साथ हो सकता है, हमारे भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं भाई, और वो भी हमारे, जब इनके बच्चों के साथ हो सकता है तो किसी के बच्चों के साथ हो सकता है। तो ये तो गलत बात है बहुत। तो इसके लिए भाई हम लोग सब मिलके आवाज उठाने के लिए तैयार है, जितना हो सके हम लोग इसके लिए करेंगे, क्योंकि हमें वो उसका जान गया है उनके बेटे का, तो जान के बदले जान ही चाहिए हम लोग को। बस पैसों से कुछ नहीं होता। आप कुछ कह रहे थे? पैसे तो क्या नाम है? आप यहीं रहते हो? हम नारायणा से रहते हैं सर। क्या कह रहे थे? ये तो गलत बात है सर। जब उनके 2 बेटे चले गए हैं, अब उनके कौन परवरिश करेगा? आप बताओ। बिहान के छोटे छोटे पोती पोता है, उनको भी मार दिया जाएगा। जब ऐसे मन बढ़ा रहेगा तो कौन करे दिखेगा? पैसे देंगे, 2 लाख 3 लाख देंगे, यही देने को तुमको घर मकान दो भाई। नहीं, उससे भी क्या है, घर मकान भी, घर मकान देने से क्या फायदा है? कुछ फायदा है? उसका पति रहे तो, उसके पत्नी रहेगा तो चलो भाई, माँ बाप को तो देखेगा। सजा चाहिए। अब जैसे मारे हैं वैसे उसको नाबालिग बोलते हैं, नाबालिग बोलते हैं। अब उसको भाई सजा दो, उसको मारो, नहीं गोली से मारवा दो। बिहान के दूसरों कोई के बच्चे को मार देगा। अब लड़की है उसको भी कुछ कर दे सकता है। पुलिस की यहाँ पे जो मजबूरी आ रही है, जैसे कि जो 18 वर्ष से कम उम्र का जो आरोपी है, इसलिए जो है पहले भी जैसे उसने कत्ल किया था उसको छोड़ दिया, फिर अब उसने उसका हौसला बढ़ा, उसने दूसरा कत्ल कर दिया, तो अभी भी उसकी जो उम्र की कमी का जो वहाँ रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करने दी है, एम्बुलेंस लेके भाग गए खुद ही पुलिस वाले। बताओ, इतना पुलिस वाले हैं, कुछ ही नहीं कह रहे हैं, लाश उतार दो। बताओ, यहाँ रखेंगे घर पे, कुछ सुनवाई होगा? नहीं होगा ना। अब वहाँ पे लाश रखते तो चलो भाई सुनवाई होता, वहाँ लाश रखने नहीं दिए, पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले को भगा दिए। मतलब आप लोग चाह रहे थे कि लाश वहाँ बीच रास्ते पे रख करके अपनी डिमांड करें? भाई अपना डिमांड करे, नहीं हमको कुछ भाई मिलने चाहिए। गरीब आदमी है, हम भी गरीब आदमी है। अब भाई हम लोग किराएदार हैं तो कौन दे रहा है? इसी तरह मारे जाए, किसी को मारेगा तो नहीं मारने के, ऐसे मन बड़ा रहेगा तो मारेगा सबको, एक लोग को मारेगा भाई। आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? रीना। और मैं यही कहना चाह रही हूँ सर कि अगर कानून कह रहा है कि नाबालिग है, जो बच्चे ने गलत कर रहा है, मर्डर कर रहा है, वो नाबालिग है, उसको चाह रहे हैं हम 5 महीने 6 महीने जेल रख के छोड़ देंगे, तो फिर वो 5 महीने के बाद आके दूसरा मर्डर कर दिया। तो ये सर, ये कानूनी कार्रवाई अच्छा नहीं है। इसको ये करिए, उसका उम्र कैद सजा दिलवाइए, और नहीं तो उसको मर्डर करिए जैसे वो किया है, सामने सामने कर, नहीं तो हमारे हवाले कर दीजिए। आपको नहीं है तो हम करेंगे उसका।
पर ये तो आपकी एक भावना है, आक्रोश है कि आप ऐसा करें, पर कानून तो इस तरह की इजाजत नहीं देता। कानून को ये करना चाहिए ऐसे कि तो उसको दुनिया उम्र में कैद रोते सजा रहेंगे। दे। है ना सर? कानून ऐसे तो को दुनिया ये में चीजें रोते करना, रहेंगे, कानून ने रोते गलत रहेंगे, कर रहा है कानून कुछ कि करेगा 15 साल के लड़का 2 मर्डर करके उसको कोई गलती नहीं है, उसको कर बेल उसकी मिल जाती है, वो चला आता है, कल फिर उस दूसरे के करेगा। बताइए इसमें क्या कानून ने सही कर रहा है? कानून में बदलाव लाने की इसकी जरूरत है। बदलाव सख्त लाए, कानून, सरकार ने बदलाव चाहे लाए इन जो चीजों पे, आरोपी चाहे की कोई भी बच्चा हो उम्र चाहे हो, कोई उसको भी सजा होनी चाहिए। उसकी सजा होना चाहिए। आप बोल रहे थे, बीच में रुक गए। नहीं मेरा हो गया। चलो ठीक है। आज इधर आ जाओ। हमारे साथ इस मौके पर सरजीवन बिंदल जी भी हैं, जो हिंदू जागरण मंच से आते हैं। तो सर आपका बहुत स्वागत है। खबर सुन के आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहना है? मैं कल रात को भी यहाँ था, अच्छा, और ये जो हादसा हुआ है, हादसा नहीं कह सकते इसको, लोग जो कह रहे कि हादसा है, ये एक घटना है, दुर्घटना नहीं है, घटना है। और इस घटना के ऊपर कुछ भी कहना इस टाइम नामुमकिन है। इस परिवार के 2 परिवार उजड़े हैं। एक 6 महीने पहले इस परिवार का एक बंदा मार दिया इन्होंने, और अब दूसरा मार दिया। इसलिए जो लोग, कल मैं खड़ा था यहाँ पे शाम को, रात के टाइम में, तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे जी आप ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करें। क्यों ना करूँ, मुझे बताया जाए कि जिस परिवार के बच्चों को, 2 परिवारों को मारा गया है, वो मारा किसने है और क्यों मारा है। लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों है। मैं कहता हूँ कि सरेआम आम आदमी पार्टी के द्वारा पोषित गुंडे, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो इनको बसाए हुए हैं, उनके द्वारा जो ये हत्याएं हो रही हैं दिल्ली में, आए दिन किसी न किसी मेरे हिंदू भाई की हत्या जो हो रही है, वो बहुत ही दुर्घटना नहीं है, घटना के साथ नहीं है, एक साजिश के तहत है। लोग इसको घटना, दुर्घटना कुछ भी विषय दे दे, लेकिन घटना या दुर्घटना नहीं है, साजिश है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो ये कट्टरवाद है, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा कि केजरीवाल जी आए थे। केजरीवाल जी के आने के बाद क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, उस परिवार के लिए क्या किया। हम चाहते हैं कि उस परिवार के दोनों औरतों को सरकारी नौकरी दी जाए। जैसे उन्होंने आगरा में जाके अलखाक को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया था, क्या किसी हमारे हिंदू भाई को दिल्ली के अंदर मुआवजा दिया है क्या? मैं केजरीवाल जी से भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, सीधे सीधे सरकार पर सवाल है। हाँ, कि केजरीवाल और विशेष संप्रदाय पर आप उंगली उठा विशेष रहे हैं कि वो संप्रदाय पर नहीं, मैं सरेआम कह रहा हूँ कि ये साजिश के तहत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और ये सरेआम घटना नहीं है, हत्या है। इस हत्या का मैं पुरजोर खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ, और उस परिवार को भी उसी तरीके की कड़ी से कड़ी सजा मिले। बच्चा बालिग नहीं है, कहते हैं कि नाबालिग है, ठीक है मान लेता हूँ नाबालिग है, क्या उसका भाई नहीं है, उसका बाप नहीं है, उसके माँ नहीं है, उठाओ उनको, और उसको भी उसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए जैसे हमारे उन परिवारों को मिली है। उस वेदना के साथ मैं खड़ा हूँ, उस परिवार के साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला करके। मैं पूरे हिंदू समाज के साथ साथ मैं नहराना गांव के सभी ग्रामवासियों को भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि किसी भी मुसलमान भाई, किसी भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या मुसलमान को किराए पर अपना मकान ना दे, जिसने दे रखा वो खाली कराएं, कि ये घटनाएं आगे से ऐसी ना हो, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि गाँव वासियों से भी, कि सारे के सारे गाँव वासी, हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि इन सभी मुसलमानों से, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, कोई भी है, सबसे मकान खाली कराए, सबसे दुकान खाली कराए। कम आएगा कम खाएंगे, कोई बात नहीं, वो मंजूर है, लेकिन हत्याएं मंजूर नहीं है मुझे। तो जब ये मामला इस तरह का उठता है, घुमा फिरा करके वही कानून के दायरे में वो चीजें आती हैं। हाँ। और कानून अपनी बेबसी दिखाता है कि जब मजबूर होता है, ऐसे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका परिवार में भाई भी तो होगा, कोई बाप भी तो होगा ना, वो बच्चा अकेला नहीं है। जिस परिवार ने उसके साथ साजिश रची है, वो अकेले बच्चे की राशि भी नहीं होगी। उस परिवार के 2 बंदे गए हैं, जिसके उनकी गलती क्या थी, क्या गलती थी उनकी, मुझे बताया जाए ना। उस परिवार की सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के गर्दन काट दो और चले जाओ, उसके बाद कहते हैं राजनीति करो। यह राजनीति है? राजनीति नहीं, हत्या है। इस हत्या का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को भी कहना चाहता हूं कि जैसे अलखाक को 2 करोड़ रुपए दे के आ रखे हैं, सिलाई मशीन बांट के आता है, नौकरियां दे के आता है, ऐसे हमारे परिवारों के साथ भी जहां जहां दिल्ली में घटनाएं हुई हैं, उनको भी उसी तरीके से है ना, उनको न्याय दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनका परिवार का लालन पालन हो जाए। धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आज जो दिन में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ सौरभ भारद्वाज, उनके मंत्री
यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक, इनके सीनियर नेता संजय सिंह जो यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आए। उसके मिलने के बाद जो है उन्होंने मीडिया से क्या जो है अपनी बात को साझा किया, वो आपको पहले दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरी तरह से जो परिवार है, एक परिवार में 6 महीने पहले एक ही आदमी ने और उसके परिवार वालों ने छोटे भाई का मर्डर किया। उसके बाद फिर परसों रात में बड़े भाई का मर्डर कर दिया और परिवार ने लिख के दिया था थाने के अंदर कि हमें खतरा है, हमें दिक्कत है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा। कल जब बॉडी मिली और परिवार के लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए मार के। ये भाई साहब लाठियां बरसाई, लाठियां मारी हैं लोगों को, तो कोई सुरक्षा नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया और 6 महीने तक पूरी तरह से सबको असहाय छोड़ दिया। जिन लड़कों ने मर्डर किया वो चाकू लेके रील्स बना रहे हैं और अपने आप को किंग ऑफ नारायणा कह रहे हैं। इनके तो खाल खींच लेनी चाहिए थी, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। इस लेवल का गुंडा राज पूरी तरह से फैला हुआ है। पूरे नारायणा और पूरे दिल्ली के अंदर किराने के स्टोर में ड्रग्स मिल रही हैं, छोटी छोटी रेडियो के अंदर शराब की दुकानें चल रही हैं। पूरा का पूरा एरिया बर्बाद कर दिया गया है, कोई कंट्रोल नहीं है पुलिस का। पुलिस ने खुली छोड़ दी गई और कहने में कोई ये नहीं है कि हर दुकान से सिर्फ उगाही हो रही है। कोई परिवार से आप लोगों ने मुलाकात की, उनकी क्या? देखिए, पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, हम उनको वकील देंगे, सीनियर वकील देंगे जो उनकी तरफ से सारा केस लड़ेगा। आर्थिक मदद भी करेंगे, उनके रहने खाने पीने का, किराए का और बच्चों का पढ़ाई का जो कुछ भी है वो सारा हम लोग वहन करेंगे। ये हमने उनको पूरा आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछली बार उनको हिरासत में लिया गया था, उनके बड़े भाई को जिसने मारा था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से छोड़ दिया गया और फिर से उन लोगों ने छूट गया। लेकिन परिवार ने लिखा था कि इनको धमकी मिल रही है, तो पुलिस को कुछ तो एक्शन करना चाहिए था। सेफ्टी मांगा था उन्होंने, कोई सुरक्षा नहीं दी गई उनको, तो कोई तो एक्शन लेना चाहिए था ना उनके खिलाफ। आरोप कर रहे हैं शराब और ड्रग्स की, और आप जाके पूछ लो, मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप खुद जाके घूम लो पूरे इलाके में, आरोप नहीं कह रहा हूँ। आप अपना कैमरा और वो माइक बंद करके आओ, आपको खुद मिल जाएगा ड्रग्स जहाँ आप चाहते हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। मर्डर के पीछे की वजह क्या रंजदारी थी या आपसी रंजिश है? फैमिली फंक्शन है उनके। आपसी रंजिश भी कह सकते हो, गुंडागर्दी भी कह सकते हो। सिंगर को तो बोला था प्रदीप जी ने। तो ये पूरा मामला क्या था, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। इन्हीं खबरों के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बातों को लेकर के जो है कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, किस तरह से इन पर आरोप तय होने चाहिए, इन सब बातों को लेकर के सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये सारी बातें आप हमारे से ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।